हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव। इसमें अपन ने फर्स्ट क्या पढ़ा था, सम की पॉइंट्स। सेकंड इसकी पॉसिबिलिटी पढ़ी थी, रेजोनेंस कहाँ कहाँ होता है। थर्ड अपन ने इसकी स्टेबिलिटी पढ़ी थी, जो अनुनादी संरचनाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी स्ट्रक्चर होगी। फोर्थ इसमें अपन ने पढ़ा था इसके टाइप। आज अपन इसके पढ़ेंगे रेजोनेंस, इसके रेजोनेंस ऑफ एप्लीकेशन। रेजोनेंस के क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन। में से बोल दूं एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, अनुनाद के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। अनुनाद के अनुप्रयोग। अनुनाद के क्या क्या अनुप्रयोग होंगे उसको अपन देखते हैं। फर्स्ट अनुप्रयोग क्या है अनुनाद का, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है। फर्स्ट इसमें अपन पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मीन्स क्या है, बंद क्रम। रेजोनेंस को अपन काम में लेके क्या पढ़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम। सेकंड इसमें पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती का स्थायित्व है। थर्ड अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रोटोनेशन, प्रोटोनीकरण। रेजोनेंस को काम में लेके अपन क्या पढ़ेंगे, प्रोटोनेशन, या मैं बोल दूं प्रोटोनीकरण। फोर्थ इसमें अपन पढ़ेंगे एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ एसिडिक एंड एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। रेजोनेंस को अपन काम में लेके क्या पढ़ेंगे, अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति किसी कंपाउंड्स की। इसमें अपन दो इफेक्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है इसमें ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, इसमें दो इफेक्ट अपने को देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है ऑर्थो इफेक्ट, सेकेंड इसमें अपन पढ़ेंगे सर इफेक्ट। फिफ्थ नंबर का एप्लीकेशन अपना क्या रहेगा, एरोमेटिसिटी। फिफ्थ नंबर का अपना एप्लीकेशन क्या है, एरोमेटिसिटी। इन सभी को अपन किससे समझेंगे, रेजोनेंस से समझेंगे। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, अनुनाद के अनुप्रयोग से इन सभी को अपन समझेंगे वन बाई वन करके। देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बंद क्रम क्या होता है। रेजोनेंस को अपन काम में लेके बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। फर्स्ट अपन क्या देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, बंद क्रम क्या होता है, इसको देखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का मीन्स है बंद क्रम। बंद क्रम क्या होता है, रेजोनेंस को अपन काम में लेके बंद क्रम को पढ़ेंगे। बॉन्ड ऑर्डर है, ये सबसे पहले अपन कहाँ पढ़ते हैं, बॉन्ड ऑर्डर है, इसको सबसे पहले कहाँ पढ़ते हैं, एमओटी में पढ़ते हैं। बॉन्ड ऑर्डर को सबसे पहले एमओटी में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी, एमओटी में किसको पढ़ते हैं, बॉन्ड ऑर्डर को सबसे पहले कहाँ पढ़ते हैं, एमओटी में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दी थी,
3 साइंटिस्ट थे, उनका क्या नाम है? मुल्लिगन, हुंड एंड जोन्स ने किसके बारे में बताया था? एमओटी थ्योरी के बारे में बताया था। इन 3 साइंटिस्ट ने, मुल्लिगन, हुंड एंड जोन्स ने किसके बारे में बताया था? एमओटी के बारे में बताया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी के बारे में किसने बताया था? मुल्लिगन, हुंड एंड जोन्स ने। अब बात आती है बॉन्ड ऑर्डर किसको बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? ये सबसे पहले कहाँ पढ़ते हैं? एमओटी में पढ़ते हैं, ये तो अपने को एक्सप्लेन कर दिया है। बॉन्ड ऑर्डर का बेसिकली मीन्स क्या है? तो देखना, 2 एटम्स के बीच, ये एक एटम है, ये भी क्या एक एटम है। एटम्स के बीच क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? मेजरमेंट। इलेक्ट्रॉन का मेजरमेंट। एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? मेजरमेंट। इलेक्ट्रॉन के बीच, 2 एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन का मेजरमेंट को अपन क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। अब एमओटी के बेसिस पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? एमओटी के बेसिस पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, ये मैं आपको बता रही हूं। दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का तो क्या हो गया? मेजरमेंट हो गया। अब देखना, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां पे मैं बोल दूं 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का मीन्स क्या है? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के आधार पे साइंटिस्ट ने क्या बताया था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। क्या बताया था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन को भर के उस कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स को भर के उस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे, वो किस में करेंगे? एमओटी थ्योरी में। अब देखते हैं एमओटी थ्योरी के आधार पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। ये तो मैंने नॉर्मल बेसिक बताया, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के आधार पे साइंटिस्ट ने क्या बताया था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, अणुकक्षक सिद्धांत, इसके आधार पे बताया था इलेक्ट्रॉन को इस कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉन भर के इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। जैसे मैं बात करूं कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, ऑक्सीजन में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। ऐसे मैं बात करूं N2 में नाइट्रोजन के पास 7 + 7 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन काउंट करके उस कॉन्फ़िगरेशन में भरेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं एमओटी के आधार पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। इसके लिए मुल्लिगन, हुंड एंड जोन्स ने एक डायरेक्ट ट्रिक बताई थी। मुल्लिगन, हुंड एंड जोन्स ने एक डायरेक्ट ट्रिक बताई थी। वो डायरेक्ट ट्रिक बताती हूँ मैं क्या है। डायरेक्ट ट्रिक, डायरेक्ट ट्रिक को ध्यान से समझना। वो डायरेक्ट ट्रिक है, किसी एग्जांपल ले लेते हूं मैं से CO में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन। 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे मैं बोल दूं 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। आप इसको क्या करेंगे? इस एक को याद रखना,
रखना, फिर सभी अपने याद हो जाएंगे। डायरेक्ट ट्रिक है इसके लिए। 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ये एमओटी ने डायरेक्ट, मुलिगन, हुड एंड जोन्स ने एमओटी के बेसिस पे डायरेक्ट ट्रिक बताई थी। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, मैं बोल दूँ यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से क्या हो, कम हो, जैसे मान लो 13 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, ये अपने क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये अपनी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये अपना क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। अगर ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इधर ज़्यादा हो रही है और इधर कम हो रही है, तो क्या करते हैं 0.5, अगर राइट की तरफ के जा रहे हैं तो क्या होगा 0.5 को क्या करना है, कम करना है, 0.5 कम करना है। अगर इधर की तरफ आ रहे हैं तब भी क्या करना है 0.5 को क्या करना है, कम करना है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे तब भी 0.5 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तब भी 0.5 कम, और कम है तो 0.5 कम। 3 में मैं 0.5 कम करूँ तो क्या आएगा अपने पास 2.5, 2.5 में 0.5 कम करूँ तो क्या आएगा 2, 2 में 0.5 कम करूँ तो क्या आएगा 1.5। ये अपना क्या बॉन्ड ऑर्डर है। 1.5 में अगर 0.5 कम करूँ तो क्या आएगा 1, 1 में अगर 0.5 करूँ तो क्या आएगा 0.5। ऐसे अगर 20 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या आएगा 0। ऐसे इधर की तरफ 3 में 0.5 कम करेंगे तो क्या आएगा 2.5। इसमें 2.5 कम करें तो क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। इसमें 0.5 को कम करूँ तो क्या आएगा 1.5, ये अपना क्या है बॉन्ड ऑर्डर। इसमें 0.5 को कम करेंगे तो क्या आएगा 1, इसमें 0.5 को कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5। ये अपनी क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या है। मैं बोल दूं यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी होगी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। आप एक को नोट याद कर लो, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। अगर 14 से अगर ज़्यादा है तो 0.5 कम कर देंगे, 14 से अगर कम है तो 0.5 कम कर देंगे। ये अपना क्या है डायरेक्ट ट्रिक है। किसके बेसिस पे, एमओटी के बेसिस पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे क्या है डायरेक्ट ट्रिक है। सबसे पहले कहाँ देखने को मिला बॉन्ड ऑर्डर, कहाँ देखने को मिला था एमओटी में। ऐसे में यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, N2 के लिए क्या बताया था मैंने, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन 7 + 7, तो बॉन्ड ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा। मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो कितना आएगा 3। ऐसे अगर CO पॉजिटिव ले लें, CO पॉजिटिव, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, पॉजिटिव चार्ज की 1 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो कितने आए 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 2.5। अब एक अपना एक्सेप्शन है, CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना था 3 था, CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर वैसे कितना आ रहा है 2.5 आ रहा है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन है, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो अपन इस फॉर्मूले से तो अपना क्या आ रहा है 2.5 आ रहा है, पर CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5 ना होके बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज़्यादा आता है। क्यों आता है इसका मैं रीजन बताती हूँ। ये जो मैंने ये क्वेश्चन बोला है ये नेट और गेट के पेपर में ऐसे कैसे पूछा जाता है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को आप। CO से क्या बन रहा है, CO पॉजिटिव बन रहा है। CO से CO पॉजिटिव बन रहा है, तो वैसे तो क्या नॉर्मली इसका ऑर्डर क्या आता है, CO का मैंने बताया था 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। काउंट करते हैं तब 6 + 8 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे कार्बन का 6 + 7 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। बॉन्ड ऑर्डर क्या आना चाहिए 2.5। अपने डायरेक्ट ट्रिक से
ये 2.5 बॉन्ड ऑर्डर ना आके बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ये निकलने वाला 1 इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। इस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को बताने से पहले मैं एमओटी के बेसिस पे एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है बॉन्ड ऑर्डर का, एमओटी के बेसिस पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये एक फॉर्मूला है, इसको समझ लेते हैं पहले। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। ये किसका ऑर्डर है, एमओटी के बेसिस पे किसका है, बॉन्ड ऑर्डर। एमओटी के आधार पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर का। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लेस कर दें, भाग देते हैं इसका 2 का, तो क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3s, CO पॉजिटिव का 2.5 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 ना के बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे बढ़ा। CO से CO पॉजिटिव बना तो 1 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला, वो 1 इलेक्ट्रॉन्स निकला, वो कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। मैं यहाँ पे बात करूँ बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग निकलने वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मैं यहाँ पे बोल दूं नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, और नंबर ऑफ बॉन्डिंग की संख्या क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग की संख्या ज्यादा होने से CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 से ज्यादा आता है, बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 से क्या आता है, ज्यादा आता है। CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या आता है, 3 से ज्यादा आता है। ये 2.5 रॉन्ग आंसर है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा आएगा। 3.5 कुछ भी हो सकता है, मतलब 3 से तो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ये क्या है, अपना एक्सेप्शन है। आप इसको अलग से लिख सकते हो, एक्सेप्शन। CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक से तो कितना आना चाहिए, 2.5 ना आके कितना आता है, 3 या 3 से ज्यादा आता है। 3 से तो क्या आता है, ज्यादा आता है। तो इस क्वेश्चन को आप अलग से नोट कर लो। नेट और गेट के किस पेपर में क्वेश्चन पूछा है CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो अपन फॉर्मूले से 2.5 कर देते हैं। 2.5 अपना आंसर है वो रॉन्ग है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 या 3 से ज्यादा आएगा। अब अपना किसका एप्लीकेशन चल रहा था, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस चल रहे थे। रेजोनेंस के क्या चल रहे थे, अनुप्रयोग चल रहे थे। तो अपन रेजोनेंस को काम में लेके बॉन्ड ऑर्डर कैसे बताएंगे, रेजोनेंस को काम में लेके बॉन्ड ऑर्डर कैसे बताएंगे। तो अपन रेजोनेंस को काम में लेके बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। ये अपना किसके बेसिस पे था, ये अपना था एमओटी के बेसिस पे। अब अपन अपना टॉपिक तो क्या चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस को काम में लेके अपन बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, उनका अपन क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो ध्यान से देखें, रेजोनेंस को काम में लेके बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। इससे पहले इसके कुछ सम की पॉइंट्स हैं, उनको बताती हूँ मैं। वो क्या है, एक्स है और वाई क्या बन रहा है, एक्स है, एक्स डबल बॉन्ड वाई, एक्स डबल बॉन्ड वाई। ऐसे ही एक्स डबल बॉन्ड वाई से रेजोनेंस हो रहा है और क्या बन रहा है, एक्स वाई बन रहा है। ध्यान से देखना,
इसमें भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। मान लो ये रेजोनेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस इंक्रीज हो रहा है। दोनों जगह पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगी, जो अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज। यहाँ पे भी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगी वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज। ये क्या है, अनुनादी संरचनाएं। रेजोनेंस से क्या बनती है, किसी कंपाउंड में रेजोनेंस होता है तो उससे बनने वाली स्ट्रक्चर को क्या कहलाती है, अनुनादी संरचनाएं या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब मैं बात करूं इसमें बॉन्ड ऑर्डर की, इसमें मैं किसकी बात करूं, बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर को मैंने क्या बताया, बॉन्ड ऑर्डर कैसे, बॉन्ड ऑर्डर को कैसे शो किया जाता है, तो मैंने बताया था दो एटम्स के बीच, ये दो एटम है, दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या हो, मेजरमेंट। दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स का मेजरमेंट होने से क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, मेजरमेंट हो रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स का मेजरमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर हो रहा है। अब किस में कम होगा, किस में ज़्यादा होगा, ये अपन देखेंगे। यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर हो रहा है, इन दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, मेजरमेंट हो रहा है। सेकंड कंडीशन ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये दो एटम है, ये दो एटम है, दोनों एटम्स में, ये दो एटम है, बंध में उपस्थित, दो एटम्स के बीच बंध में उपस्थित, बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्या देखी जाएगी, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी देखेंगे। बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की क्या देखेंगे, क्वांटिटी देखेंगे। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, जिस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की क्वांटिटी ज़्यादा है उसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मैं ऐसे बोल दूं, जिस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की क्वांटिटी ज़्यादा उसका बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा। तो एक तो सिंगल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड में क्या होता है, रेजोनेंस ज़्यादा होता है। जहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा होगा। सिग्मा से पाई बॉन्ड की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो मैं यहाँ पे बात करूँ बॉन्ड ऑर्डर की, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड्स है। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। तो एक स्टेटमेंट हो गया कि रेजोनेंस बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ भी रहा है, और रेजोनेंस बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर कम भी हो रहा है। रेजोनेंस बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ भी रहा है, और रेजोनेंस बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर कम भी हो रहा है। अब देखते हैं जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है उनका डायरेक्ट फॉर्मूला, जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है उनका क्या देखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं। जैसे अपन एमओटी में देखा था फॉर्मूला, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। उसमें अपन 2 का भाग दे देंगे तो एमओटी के बेसिस पे क्या आ जाएगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे ही अपन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है जो अनुनादी संरचनाएं हैं उनका क्या देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर किसका देखेंगे, अनुनादी संरचनाओं का, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का। मैं बोलती हूँ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर, अनुनादी संरचनाओं का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, इसके लिए फॉर्मूला है। ध्यान से देखना फॉर्मूले को, नंबर ऑफ कोवेलेंट, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in between, number of covalent bond in between given two bonded atom, in all resonatic structure, all resonatic structure divided by
टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इसका मीन्स क्या है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन बिटवीन गिवन टू बॉन्डेड एटम इन ऑल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड बाई दो एटम्स के बीच सहसंयोजक बंध की संख्या। मैं बोल दूं अनुनादी संरचनाओं में दो एटम्स के बीच कुल सहसंयोजक बंध की संख्या। इसको मैं ऐसे बोल दूं अनुनादी संरचनाओं में दो एटम के बीच अनुनादी संरचनाओं में दो एटम्स के बीच सहसंयोजक बंध की संख्या। सहसंयोजक बंध की संख्या। दो एटम्स के बीच अनुनादी संरचनाएं होंगी, उनमें दो एटम्स के बीच कुल सहसंयोजक बंध की संख्या। टोटल का मीन्स क्या हो गया? कुल सहसंयोजक बंध की संख्या डिवाइडेड बाई सभी अनुनादी संरचनाओं की संख्या। डिवाइडेड बाई सभी अनुनादी संरचनाओं की संख्या। इसको अपन अप्लाई करेंगे ना एग्जाम्पल लेके तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन बिटवीन गिवन टू बॉन्डेड एटम इन ऑल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, मतलब अनुनादी संरचनाओं में दो एटम्स के बीच कुल सहसंयोजक बंध की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, सभी अनुनादी संरचनाओं की संख्या। अब ऐसे में किसी मॉलिक्यूल की बात करूं, किसी मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? मैं किसी मॉलिक्यूल की बात करूं, ये तो अपना किसके लिए था? अनुनादी संरचनाओं के लिए। सभी अनुनादी संरचनाओं में दो एटम्स के बीच कुल सहसंयोजक बंध की संख्या। दो एटम्स के बीच बोला है मैंने, जिसका अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे उनके बीच। अब मैं किसी मॉलिक्यूल के लिए बात करूं, किसी मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? मॉलिक्यूल के लिए, मॉलिक्यूल को भी देखना जरूरी है। मॉलिक्यूल की बात करूं, मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? केंद्रीय परमाणु के बीच कुल बंध की संख्या। केंद्रीय परमाणु के बीच कुल बंध, मैं बोलूं कुल बंध की संख्या बोल दूं, केंद्रीय परमाणु के बीच कुल बंध की संख्या डिवाइडेड बाई नॉन सेंट्रल एटम, सीमांत परमाणु की संख्या। सीमांत परमाणु की संख्या। इसको अपन एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छे से समझ में आएंगे। आप फॉर्मूले को याद रखो। अगर किसी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो सभी अनुनादी संरचनाओं में दो एटम्स के बीच सहसंयोजक बंध की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, सभी अनुनादी संरचनाओं की संख्या। अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहा है तो केंद्रीय परमाणु के बीच कुल बंध की संख्या डिवाइडेड बाय नॉन सेंट्रल एटम, सीमांत परमाणु की संख्या। अपने क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल पे ये जो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करते हैं, जिसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने। फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे CO3
टू नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। इसकी क्या बनाती हूँ मैं? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाती हूँ पहले। कार्बन, ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन। CO3 क्या है? नेगेटिव है। CO3 क्या है? नेगेटिव है। तो इस डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या लगा दिया? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या लगा दिया? नेगेटिव चार्ज। यह क्या है? CO3 नेगेटिव कार्बोनेट आयन। इसकी क्या बनाए? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इसकी क्या बनाए? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए। अपन बॉन्ड ऑर्डर किस में निकालेंगे? कार्बन और ऑक्सीजन में। तो मैं बात करूं बॉन्ड ऑर्डर की, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? किसमें देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर? कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, इसमें इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ। तो क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी? कार्बन, ऑक्सीजन नेगेटिव, इधर ऑक्सीजन नेगेटिव, इधर क्या आ गया? डबल बॉन्ड O। इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन में इधर की तरफ शिफ्ट कर दूं, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट कर दें, तो थर्ड नंबर वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बनेगी? कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इधर क्या आ गया? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ गया? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। मतलब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, इस पे नेगेटिव चार्ज था, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये डबल बॉन्ड O था। सेकंड वाली स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड हो गया, थर्ड वाली स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड हो गया। CO3 2- कार्बोनेट आयन किसके बीच में देख रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर? CO के बीच में बॉन्ड ऑर्डर देख रहे हैं। मैंने किसी मॉलिक्यूल्स की बात की थी, किसी मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाले जाते हैं? केंद्रीय परमाणु की संख्या, यहाँ पे केंद्रीय परमाणु क्या है? कार्बन है, क्योंकि एक ही है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? केंद्रीय परमाणु। सीमांत परमाणु क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन। तो केंद्रीय परमाणु के बीच कुल बंध की संख्या, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला है? मैंने फॉर्मूला लिखाया था अभी। केंद्रीय परमाणु के बीच, केंद्रीय परमाणु के बीच कुल बंध की संख्या। केंद्रीय परमाणु क्या है? यहाँ पे कार्बन है। सीमांत परमाणु नॉन सेंट्रल एटम क्या है? एक। अगर कार्बन एक है इसको क्या बोलेंगे? केंद्रीय परमाणु। ऑक्सीजन 3 है, इसको क्या बोलेंगे? सीमांत परमाणु नॉन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन। केंद्रीय परमाणु की संख्या, केंद्रीय परमाणु के बीच कुल बंध की संख्या। केंद्रीय परमाणु क्या है? कार्बन। इसके बीच कितने बॉन्ड्स हैं? 2, 3, 4 डिवाइडेड बाई सीमांत परमाणु की संख्या। सीमांत परमाणु कितने? यहाँ पे 3। तो अपना बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 4/3। अपन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से क्या निकालें? बॉन्ड ऑर्डर निकालें। किससे? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से। सेकेंड अपने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या बताया था? सभी अनुनादित संरचनाओं में, सभी अनुनादित संरचनाओं में 2 एटम्स के बीच, 2 एटम कौन से हैं? कार्बन एंड ऑक्सीजन। 2 एटम्स के बीच, सभी अनुनादित संरचनाओं में 2 एटम्स के बीच कुल सहसंयोजक बंध की संख्या। सभी अनुनादित संरचनाओं में 2 एटम्स कौन से हैं? जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन। 2 एटम्स के बीच सहसंयोजक बंध की संख्या। यहाँ पे भी क्या है? 2 एटम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे भी क्या है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये क्या है? 2 एटम है। सभी अनुनादित संरचनाओं में 2 एटम्स के बीच कुल सहसंयोजक बंध की संख्या। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में कितने सहसंयोजक बंध है? 2। इसमें कितने सहसंयोजक बंध है? कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में 1। इसमें कितने सहसंयोजक बंध है? 1 डिवाइडेड बाई सभी अनुनादित संरचनाओं की संख्या। कितनी अनुनादित संरचनाएं? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अपना मॉलिक्यूल से निकालें तभी 4/3 क्या आ रहा है? बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। अगर किसी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से अनुनादित संरचनाओं से निकालूं मैं, अनुनादित संरचनाओं से, तो भी क्या आ रहा है? बॉन्ड ऑर्डर 4/3 आ रहा है। अनुनादित संरचनाओं से निकालें, अनुनादित संरचनाओं के वाले से फॉर्मूले से बॉन्ड ऑर्डर निकाला, तब भी क्या आ रहा है? 4/3। इससे भी क्या आ रहा है? डायरेक्ट निकाल रहे हैं तभी 4/3 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे में सेकंड एग्जांपल लूं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, क्या उसमें भी दोनों फॉर्मूले क्या होंगे? अप्लाई होंगे क्या? सेकंड मैंने लिया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में क्या देखेंगे? बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे।
एग्जाम्पल लिया मैंने क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे लिया मैंने एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल ध्यान से देखना। ये क्या है अपना क्लोरोबेंजीन, इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। लोन पेयर के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। अपन बॉन्ड ऑर्डर किस में निकालेंगे, कार्बन एंड क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कार्बन एंड क्लोरीन में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ये अपना क्वेश्चन है। कार्बन एंड क्लोरीन में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो देखते हैं। जो लोन पेयर होते हैं उसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, तो इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। तो क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, ये क्या बनाई है मैंने, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाई है, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऐसे के ऐसे। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, क्लोरीन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट कर दें, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट कर दें, तो क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। थर्ड जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है उसको ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से है, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट कर दें, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट कर दें, तो फोर्थ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बनेगी, डबल बॉन्ड, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड्स। फोर्थ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना दी। सिक्स जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो ध्यान से देखना, नीचे बना रही हूं मैं। इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, अच्छी बात नहीं है, तो इस पे क्या आ गया, वापिस लोन पेयर आ गया। तो फिफ्थ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बन रही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, और यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लोरीन पे लोन पेयर आ गए वापिस से। ये अपनी क्या, फिफ्थ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। तो अपन किसके बीच में देखेंगे, मैंने क्या बताया था, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में सभी अनुनादी संरचनाओं के बीच, सभी अनुनादी संरचनाओं में दो एटम्स के बीच कुल सहसंयोजक बंध की संख्या, सभी अनुनादी संरचनाओं में दो एटम के बीच फॉर्मूला क्या लिखा था, सभी अनुनादी संरचनाओं में दो एटम्स के बीच सहसंयोजक बंध की
संख्या, कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या डिवाइडेड बाई सभी अनुनादी संरचनाओं की संख्या, डिवाइडेड बाई सभी अनुनादी संरचनाओं की संख्या। सभी अनुनादी संरचनाओं की संख्या। सभी अनुनादी संरचनाओं की क्या संख्या। ये अपना क्या था, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था। सभी अनुनादी संरचनाओं में दो एटम्स के बीच सहसंयोजक बंध की संख्या। तो दो एटम कौन से हैं अपने, किसके बीच में देख रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर, कार्बन क्लोरीन के बीच में। कार्बन और क्लोरीन के बीच में कितने सहसंयोजक बंध है, एक। यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में कितने सहसंयोजक बॉन्ड है, दो। यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में कितने सहसंयोजक बॉन्ड है, दो। यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में कितने सहसंयोजक बॉन्ड है, टू। यहाँ पे कितना, 1। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे क्या है 1। तो 1 + 2 + 2 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई सभी अनुनादी संरचनाओं की संख्या 1 2 3 4 5। तो कितना हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 8/5 8/5 अपना क्या बॉन्ड ऑर्डर, जो क्या करेक्ट आंसर है, अपना क्या करेक्ट आंसर। अब ऐसे अपन किस में देखते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, उनमें अभी अपन क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं जिसे अपना जो फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर का वो क्या हो जाए, सारे इसमें बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूले वो सभी क्लियर हो जाएं, अपने कंसेप्ट भी क्या हो जाएं, सारे क्लियर हो जाएं। एक एग्जांपल और लेती हूँ मैं, जैसे मैंने लिया ClO4 पर क्लोरेट आयन, ये किससे बनता है, HClO4 नेगेटिव, H पे पॉजिटिव Cl4 पे नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, पर क्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, पर क्लोरेट आयन। पर क्लोरेट आयन, इसको क्या बोलेंगे, पर क्लोरेट आयन। पर क्लोरिक एसिड से क्या बनता है, पर क्लोरेट आयन। H पॉजिटिव Cl4 नेगेटिव, इसकी क्या बनाई मैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाऊं। Cl ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये क्या है, पर क्लोरेट आयन ClO4 नेगेटिव। बॉन्ड ऑर्डर किसके बीच में देखेंगे, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या देखेंगे अपन, बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे। क्लोरीन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे। इसके क्या बनाऊं मैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इसकी क्या बना रहे हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रही हूं। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन वो इधर की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, क्लोरीन डबल बॉन्ड O, इधर भी क्या है, डबल बॉन्ड O, इधर भी क्या है, डबल बॉन्ड O, इधर क्या है, ऑक्सीजन नेगेटिव। इस ऑक्सीजन, ये क्या है, ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव। इस ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसका कंपेयर इससे क्या, इसका कंपेयर इससे करेंगे। तो इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट,
इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट कर दें तो क्या आएगा, क्लोरीन डबल बॉन्ड O, इधर की तरफ क्या है, डबल बॉन्ड O, इधर की तरफ क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इधर की तरफ क्या आ गया, डबल बॉन्ड O। इसका कंपेयर इससे क्या, इसका कंपेयर इससे, तो इसका कंपेयर इससे करेंगे। इधर क्या है, ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन में इधर की तरफ शिफ्ट कर दूं, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ शिफ्ट कर दें, तो क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, फोर्थ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बनेगी, क्लोरीन डबल बॉन्ड O, इधर क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इधर क्या है, डबल बॉन्ड्स O, और इधर भी क्या है, डबल बॉन्ड O। ये अपने क्या है, फोर्थ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इसके बीच में सभी अनुनादी संरचनाओं के बीच में क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर को देखेंगे। मैंने क्या होता था, सभी अनुनादी संरचनाओं में दो एटम्स के बीच, सभी अनुनादी संरचनाओं में दो एटम्स के बीच क्या देखेंगे, कुल सहसंयोजक बंध की संख्या, दो एटम्स के बीच। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या देख रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर देख रहे हैं। इस कार्बन क्लोरीन के बीच में कितना सहसंयोजक बॉन्ड, कितना सहसंयोजक बॉन्ड है, 1। इस कार्बन और इस क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में कितना सहसंयोजक बॉन्ड है, 1। इस क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में कितना सहसंयोजक बॉन्ड है, 2। इस क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में कितना सहसंयोजक बॉन्ड है, 2 + 2। इस क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में कितने सहसंयोजक बॉन्ड है, 2। तो 2 + 2 + 2 + 1, सभी अनुनादी संरचनाएं 1 2 3 4 सभी अनुनादी संरचनाओं की संख्या डिवाइडेड बाई 4। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 1 7, 7/4। ये अपना क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया, जो क्या करेक्ट आंसर है। 7/4 क्या है, करेक्ट आंसर है। और उसे अपन सीमांत परमाणु वाले मॉलिक्यूल वाले से निकालें तब भी ये निकल सकता है। केंद्रीय परमाणु के बीच कुल बॉन्ड्स की संख्या, तो कितने हैं केंद्रीय परमाणु के बीच बॉन्ड्स की संख्या, केंद्रीय परमाणु क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है, सीमांत परमाणु क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो अगर मॉलिक्यूल वाले फॉर्मूले से निकाले तो क्या यही अपना बॉन्ड ऑर्डर आता है क्या, तो केंद्रीय परमाणु क्या अपना क्लोरीन के बीच कुल बॉन्ड्स की संख्या कितनी है, 2 + 2 4 + 2 6, 1 क्या है, 7। तो इससे भी क्या आ रहा है, 7 डिवाइडेड बाई सीमांत नॉन सेंट्रल एटम की संख्या। नॉन सेंट्रल एटम कितने, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, इससे भी क्या आ रहा है, 7/4 आ रहा है। मतलब दोनों से अपना बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों से अपना बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है। अपन ये फॉर्मूला ना लगा के, ये अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए ना, इसे स्ट्रक्चर को देखे, एग्जाम में स्ट्रक्चर को देखे डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। केंद्रीय परमाणु के बीच कुल बॉन्ड्स की संख्या, इसके लिए स्ट्रक्चर बना लो। फर्स्ट वाली केंद्रीय परमाणु के बीच बॉन्ड्स की संख्या देख लो, 2 4 6 7। सीमांत परमाणु की संख्या, सीमांत परमाणु क्या है यहाँ पे 4, तो 7/4 डायरेक्ट और फॉर्मूले से भी अपन निकाल सकते हैं। और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के निकालो तो और भी अच्छी बात है। डायरेक्ट ट्रिक से निकालेंगे तो एग्जाम में इजीली अपने क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ये मैंने क्या बताया आपको, बॉन्ड ऑर्डर बताया। बॉन्ड ऑर्डर किसमें फर्स्ट यहाँ पे देखने को मिला, एमओटी में। मुलिगन, हुंड एंड जोन्स ने एमओटी के बारे में बताया था, इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक बताई थी। 14 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। CO और CO पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर मैंने बताया, CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3 होता है। CO पॉजिटिव का 2.5 होना चाहिए, 13 इलेक्ट्रॉन है, 2.5 ना होके ये क्या एक्सेप्शन है, 3 बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3 से ज़्यादा होता है। सेकंड अपने देखा था रेजोनेंस के आधार पे बॉन्ड ऑर्डर, रेजोनेंस के आधार पे मैंने बॉन्ड ऑर्डर्स के क्या बताए, एग्जाम्पल बताए। फॉर्मूला मैंने आपको 2 बता दिया, मॉलिक्यूल्स के लिए भी बता दिया है और अनुनादी संरचनाओं के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। ये अपना क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर ये कंटेंट प्लीज आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे।